हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम पार्ट 3 क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम पार्टनरशिप। क्वेश्चन में गिवन है कि किसी व्यापार में बी कुल पूंजी का 2/5 भाग लगाता है तथा ए उतनी ही पूंजी लगाता है जितना पूंजी बी और सी मिलकर लगाते हैं। यदि वार्षिक लाभ 4,850 रुपये का हो तो उसमें बी का हिस्सा क्या होगा। तो चलिए क्वेश्चन को सोल्व करते हैं और देखते हैं आंसर क्या आता है। सबसे पहले इसमें दिया है कि बी जो है कुल पूंजी का 2/5 भाग लगाता है। हमको नहीं पता कुल पूंजी क्या है, मैंने मान लिया कुल पूंजी 100 रुपये की है। इस 100 रुपये का अगर मैं 2/5 भाग निकालना चाहूँ तो ये 40 रुपये आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आ गया होगा। 100 का 2/5 कर दोगे तो आपका 40 आ जाएगा। ये बी का हिस्सा है। अब वो कहता क्या है कि ए भी है इसके अंदर व्यापार में और सी भी शामिल है, तीनों शामिल हैं। तो कहता है कि ए उतनी ही पूंजी लगाता है जितनी बी और सी मिलकर लगाते हैं। तो देखो, अगर मैं आपको क्लियर कर दूँ तो यहाँ पे आपका जो है टोटल 100 है और हमको यहाँ पे 100 बनाना है। तो बी और सी का सम ए के बराबर होना चाहिए। तो सी जरूर जो है 10 रुपये कमा रहा होगा, तभी ए जो है दोनों का सम 50 रुपये कमा रहा होगा। सबसे ईजी मेथड तो आपका यही है जो मैंने आपको समझा दिया है 100 मान के। उम्मीद करता हूँ आपके बात समझ में आई होगी। अगर यहाँ से मैं ए बी और सी का रेशो फाइंड आउट करना चाहूँ तो मैं आपको क्लियर कर दूँ तो डायरेक्ट यहाँ से 5:4:1 का रेशो ए बी सी का बन जाएगा। ये 0 आपस में कट जाएंगे। और यहाँ से कह रहा है यदि वार्षिक लाभ 4,850 रुपये का हो तो बी का हिस्सा क्या होगा। तो बी का हिस्सा फाइंड आउट करने के लिए बी का हिस्सा ऊपर रहेगा अपॉन में तीनों का सम आपका 10 गुना आपका हो जाएगा 48/50। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपके बात समझ में आई होगी। 0 से 0 कट जाएगा और 5 चौक 20 का 0 कैरी 2, 8 चौक 32, 2 34 का 4 कैरी 3 और 4 चौक 16 और 3 19। तो 1940 रुपये का आपका बी का हिस्सा हो जाएगा, जो इसका ऑप्शन नंबर बी आंसर है। उम्मीद करता हूँ मैंने पढ़ाया हुआ आपको समझ में आया होगा। इसकी दूसरी ट्रिक मैं आपको बता दूँ तो आप जैसे ट्रिक जो आपको अच्छी लगे उस तरीके से आप कर लेना। इसमें कहता है बी कुल पूंजी का 2/5 भाग लगाता है। 2/5 का मतलब ये हुआ कि इस 5 का 2 भाग, ठीक है ना। बी टोटल 5 का 2 भाग लगाता है। रिफ्रैक्शन की फॉर्म में मैं आपको समझाना चाहता हूँ, बात को समझिए। 2/5 का मतलब ये हुआ कि 5 का जो 2 होता है वो 2/5 होता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि बी जो है टोटल 5 हिस्से में से 2 हिस्सा बी अकेला जो है क्या करता है, वो कुल पूंजी का हिस्सा लगाता है। मतलब 5 रुपये मान के चलते हैं तो 5 रुपये में 2 रुपये बी लगाता है। तो ए और सी की बात करूँ तो बी और सी का सम ए के बराबर होना चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि सी आधा रुपये लगाया होगा, तभी तो ए दोनों का सम लगाया होगा 2.5 रुपये, ठीक है ना। तो 2 रुपये ये, आधा रुपये ये, 2.5 रुपये ये और 2.5 रुपये ये, 2.5 5 हो गए, नहीं हो गए। तो यहाँ से आपको मैं क्लियर कर दूँ तो देखो 2 से 1/2 को मैं बोल सकता हूँ 5/2 और ये आपका 2 पहले से ही है और ये 1/2 पहले से ही है। मैं बोथ साइड अगर मैं इन सभी कैल्शियम लूँ तो अपॉन में 2 है तो 2 ही कैल्शियम आ जाएगा। 2 से तीनों में गुणा कर दूंगा तो आपका 5 जिटिज रहेगा। 5 का एजिटिज ऐसे रहेगा, ये 2 दूनी 4 हो जाएगा और यहाँ अपॉन वाला 2 कट जाएगा 2 से और यहाँ पे आ जाएगा 1। तो 5 4 1 का रेशो पहले था, अभी भी बन गया है। तो आपकी मर्जी है, जिस तरीके से चाहो उस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। मेरा पढ़ाया हुआ अगर आपको अच्छा लगे जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके एक लाइक जरूर हिट कीजिएगा। और साथ ही साथ कोई भी अगर प्रॉब्लम अगर आपको आती है, क्रिएट होती है आपके माइंड में, तो तुरंत कमेंट करके आप बताइए, उसको जरूर सोल्व आउट किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं और देखते हैं आंसर क्या आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है ए तथा बी क्रम से 20,000 रुपये तथा 8,000 रुपये निवेश करके एक व्यापार का आरंभ करते हैं। साझेदारी की शर्त यह है कि व्यापार की देखभाल के लिए बी को 200 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे तथा 5% वार्षिक दर से उसकी पूंजी पर उन्हें ब्याज भी मिलेगा। शेष लाभ को वह दोनों निवेशित पूंजी के अनुपात में बांट लेंगे। यदि वार्षिक लाभ 8,000 रुपये का हो तो उसमें प्रत्येक का हिस्सा क्या होगा। सबसे पहली बात तो यह, क्वेश्चन को देख के बिल्कुल भी घबराना नहीं है। क्वेश्चन भले ही बड़ा है बट इसको स्टेप वाइज सोल्व करेंगे तो ईजी हो जाएगा। इसमें कहता है वार्षिक लाभ 8,000 रुपये का है। हमें इसका पता चल गया कि 1 साल के लिए इन्होंने निवेश राशि को निवेश किया है और 1 साल के बाद 8,000 रुपये का उनको लाभ मिल चुका है। अब मैं बात करता हूँ तो बी को देखभाल के लिए व्यापार की 200 रुपये प्रति माह अलग से दिए जा रहे हैं। तो मैं अगर आपकी बात करूं तो 1 साल के लिए जो है ये निवेश किया गया है, तो साल भर में उसको कितने रुपए मिल गए होंगे बी को। तो बी को 200 रुपये प्रति माह मिल रहे हैं तो 12 महीने के कितने रुपए हो गए होंगे उसको, 2400 रुपये तो ये हो गए, ठीक है। अब बात करते हैं 5% पे उनकी पूंजी पे दोनों को ब्याज मिलेगा। इसमें ऐसा कुछ नहीं दिया गया है कि ए को अलग मिलेगा बी को, मतलब दोनों को अलग अलग मिलेगा 5% उनके जो भी उनकी निवेश राशि है। तो दिया गया है कि प्रति माह 5% वार्षिक दर से पूंजी पर उनको ब्याज मिलेगा। तो देखो ए की अगर मैं ब्याज की बात करूँ तो ए जो है 20,000 रुपये की राशि जो है अगर वो लगाता है तो उसका 10% हो जाएगा 2,000 और 5% हो जाएगा 2,000/2 1,000। तो ए का जो आपका 1,000 रुपये का क्या मिल जाएगा, उसको ब्याज मिल जाएगा। अगर मैं बी की बात करता हूँ तो बी की निवेशित राशि 8,000 रुपये की है और इस 8,000 रुपये का आपका बी का 5% हो जाएगा। देखो 10% होगा इसका 800 और 5% हो जाएगा 800/2 400 रुपये। उम्मीद करता हूँ आपके बात समझ में आई होगी। तो बी की वैल्यू यहाँ से 2400 तो इसको अलग से देखभाल के लिए मिल रहे हैं और ऊपर से उसको ब्याज मिल रहा है 400 का उसकी पूंजी पे, तो 2800 तो यहाँ से उसको वैसे ही मिल गए बी को, ठीक है। और 1,000 रुपये ए को मिल गए हैं उसके ब्याज 5% का। तो अगर मैं इसको भी जोड़ दूँ तो यहाँ से आपको मैं क्लियर कर दूँ तो 3,800 रुपये का आपका इनका दोनों का जो है सिर्फ
अलग से दिए जा रहे हैं ब्याज के साथ और ये देखभाल के लिए व्यापार को दोनों को मिलाकर। तो यहाँ से कितनी वैल्यू आ गई आपकी 3800 रुपये की। उम्मीद करता हूँ आपकी बात समझ में आ रही होगी। अब कहता क्या है कि कुल लाभ 8,000 रुपये का हुआ है, तो भाई कह रहा है कि प्रत्येक का हिस्सा क्या होगा। तो हिस्सा तो जब बांटेंगे जब पहले इन्हें 3800 रुपये दे दें, भाई उसको अलग से देना है 200 रुपये। तो लाभ में से तो देगा वो, अपने निवेश राशि में थोड़ी देगा। तो लाभ में से ही तो सारा बांटना है इनको। तो एक बात बताओ, 8,000 रुपये में से मुझे इसको माइनस करना पड़ेगा, ध्यान रखना। 8,000 में से 3800 रुपये माइनस करना पड़ेगा, तो लाभ की राशि, बची हुई लाभ की राशि निकल जाएगी। फिर दोनों का आधा आधा बांट दो। बात समझ में आ रही है? आधा आधा तो नहीं बांटना है, दोनों को उनके जो भी निवेशित राशि के अनुपात में बांट देंगे बाद में। तो देखो यहाँ से मैं क्लियर कर दूँ तो 0 0 हो जाएगा, 10 में से 8 गया 2 और यहाँ पे 7 में 3 गया 4, तो 4200 रुपये की राशि बच जाएगी। अब इन दोनों को उनकी निवेशित राशि के अनुपात में बांट देते हैं। तो देखो इनके निवेशित राशि का ए और बी का अनुपात में बता दूँ तो यहीं पर डायरेक्ट डिवाइड कर देता हूँ, चाहे रेशियो में लेना बात एक ही है। तो देखो 3 0 से 3 0 कट जाएगा और 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20 हो जाएगा। तो ए रेशियो बी की रेशियो जो है आपका ये निकल चुका है 5:2 का। तो निवेशित पूंजी के अनुपात में अगर मैं ए की राशि की बात करूं तो ए हो जाएगा 5/2 का सम 7 गुणा ये 4200 में बढ़ जाएगा ये, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 7 6 42 600 और 6 पंजे 30, 3,000 रुपये तो ए को मिल गए, ठीक है ना। 3,000 रुपये ए को यहाँ मिल गए और 5% उसको यहाँ मिल गए थे 1,000 रुपये। तो 3,000 और 1,000 ए की राशि कितनी होगी? टोटल 4,000 रुपये, ठीक है। अब बी की बात करते हैं। तो बी देखो यहाँ पर टोटल 4200 है, तो इसका मतलब ये जो 2 का अनुपात है 1200 का ही होगा, क्योंकि 3,000 तो पहले निकल चुका है। तो 1200 वो और 2,800 यहाँ पे ये, ठीक है ना। क्योंकि 2,400 रुपये तो उसको किसको मिले थे? व्यापार की देखभाल के लिए, और 400 किस लिए मिले थे? उसको 5% वार्षिक दर के। तो उसको 2,800 यहाँ से और 1,200 यहाँ से दोनों जोड़ देंगे तो 4,000 ये भी हो जाएंगे। तो मैं आपको क्लियर कर दूँ तो इसका ऑप्शन नंबर ए आंसर है मेरा। पढ़ा हुआ अगर आपको अच्छा लगे तो जरूर जो है हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं और देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है ए तथा बी किसी व्यवसाय में क्रम से 3,500 रुपये तथा 4,200 रुपये निवेश करते हैं। ए व्यवसाय में प्रबंधक है, ए क्या है? व्यवसाय में प्रबंधक है, इसीलिए उसको कुल लाभ का 20% अलग से मिलता है तथा शेष लाभ को वे दोनों निवेशित पूंजी के अनुपात में बांट लेते हैं। निवेशित पूंजी के अनुपात में बांट रहे हैं, ध्यान रखना। कई बार मैं गलती में क्या कर देता हूँ, बराबर बराबर बांट देता हूँ, इसलिए दिक्कत भी हो जाती है। यदि ए को कुल 9300 रुपये प्राप्त हुए हों तो बी को कितने रुपए मिले होंगे? तो मैं आपको क्लियर कर दूं तो देखो इन दोनों का अनुपात जो है मैं पहले ही अलग अलग कर देता हूं निवेशित पूंजी का। तो देखो 35,000 और 42,000 रुपये हैं, दोनों एक साल के लिए हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, 12 से 12 कट जाएगा और हम डायरेक्ट इनका अनुपात बना देते हैं। तो 35:42 हो जाएगा, ठीक है। 0 0 0 आपस में कट जाएंगे और 5 7 35, नहीं 5 7 35 नहीं, 7 पंजे 35 और 7 6 42। तो यहाँ से 5:6 का रेशो बन चुका है। आप लोगों को उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। तो इनकी निवेशित राशि का तो अनुपात निकल चुका है, लेकिन अब क्या कहता है कि जो भी लाभ हुआ होगा 20% अलग से किसको मिल रहा है? ए को मिलता है। तो भाई ये जो है अगर वो 20% अलग से ले रहा है, इसका मतलब मान लेते हैं टोटल लाभ की राशि 100 रुपये की है, हमें लाभ पता ही नहीं इसका। अगर x/5 20% जो है वो अगर ए को अलग से मिल रहा है, ठीक है, तो बचा कितना हिस्सा? फिर 4x/5 बच जाएगा। भाई उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। x का 20% x/5 होता है और x में से x/5 माइनस कर दोगे तो 4x/5 आ जाएगा। अब इस हिस्से को निवेशित राशि में अलग अलग दोनों बांट लेंगे बचे हुए हिस्से को। तो पहले मैं आपको क्लियर कर दूँ तो इसमें से अगर ए का हिस्सा मैं निकालना चाहूँ, तो अगर ए का हिस्सा निकालना चाहूँ तो 4x/5 का ए का हिस्सा कितना होगा? 5 का है, 5/2 का सम 11, तो ये हो जाएगा आपका 5 से 5 कट जाएगा, ये हो जाएगा 4x/11। ए का हिस्सा तो ये हो गया, ए का हिस्सा ये और 20% अलग से मिलता है x/5, ये इसमें जुड़ जाएगा 4x/11, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ में आई होगी। तो यहाँ से आपका 9300 रुपये दिखा रहा है कि ए को कुल 9300 रुपये मिल रहे हैं, तो 9,300 रुपये यहाँ से इसको मिल रहे हैं। तो इसको आपको मैं क्लियर कर दूँ तो यहाँ से आपका हो जाएगा 9300 का, ये यहाँ पे अगर मैं इसका एलसीएम ले लूँ तो 11 पंजे 55 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 55 है, ध्यान रखना नीचे। तो ये हो जाएगा आपका 5 11 और 4 15x बराबर हो जाएगा, ये x है ध्यान रखना, और ये हो जाएगा 9300। तो 15 से काट देंगे, 15 छिका 90, 15 दूनी 30 और 0 ये हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा 620 की अगर मैं 55 से गुणा कर दूं तो आपकी x की वैल्यू आ जाएगी। तो x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए 55 की अगर मैं 620 से गुणा कर दूं तो आपकी वैल्यू हो जाएगी कितनी? ये हो जाएगा आपका 0 का 0 रहेगा आपका, ठीक है, और 55 दूनी 110 का 0 कैरी 11 और 55 छिका कितना हो जाएगा? 5 1 30 और 5 30, 330 और 11 होते हैं 33, 330 और 11 हो जाएंगे आपके 341, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 341,00। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरा पढ़ा हुआ एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो ये हो जाएगा आपका
तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें x की वैल्यू फाइंड आउट करना है। कह रहा है b को कितने रुपए मिले होंगे, तो b का हिस्सा अगर मैं जैसे a का हिस्सा मैंने निकाला है, ऐसे ही मैं यहाँ पे b का हिस्सा निकाल देता हूँ। तो 4x/5 का अगर मैं b का हिस्सा निकालना चाहूँ तो b की वैल्यू ऊपर रहेगी 6, अब बटे में दोनों का सम 11, तो ये हो जाएगा 6 चौक 24/55, यहाँ पे x हो जाएगा 24x/55। इस x की वैल्यू यहाँ पुट करना है हमको, डायरेक्ट हमारे b की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे मेरे पास थोड़ी स्पेस की कमी आ रही है, कोई बात नहीं, मैं डायरेक्ट b की वैल्यू फाइंड आउट कर देता हूँ। तो ये हो जाएगा 24/55 गुणा आपकी वैल्यू कितनी आई है 341,000। उम्मीद करता हूँ आपके बात समझ में आई होगी, ठीक है ना। तो कुल राशि में जो b का हिस्सा है यहाँ से निकल जाएगा। अगर मैं 55 से काटना चाहूँ तो देखते हैं क्या आंसर आता है। और ये हो जाएगा आपका ये हो जाएगा आपका 5×30 और 300 और 5×30, 1 सेकंड देखो, 11×5 = 55 होता है, ठीक है। और 11×3 = 34 है, 11 कम 11 0 0। उम्मीद करता हूँ आपके बात समझ में आई होगी। फिर 5 से काट लेते हैं, तो 5×30 5 दूनी 10 0, 620 की 24 से गुणा कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो 620 की अगर मैं 24 से गुणा कर दूँ तो ये आ जाएगा आपका 0 तो आपका एज इट इज़ रहेगा, और 0 तो आपको मान लो एज इट इज़ रहेगा, और ये हो जाएगा आपका 24 दूनी 48 का 8 कैरी 4, और 24 छिक्का कितना होगा, 25 छिक्का 150 होता है, तो 24 छिक्का कितना हो जाएगा 144 और 4, 144 और 4 कितना हो जाएगा 148, 14,880 आ रहा है। और यहाँ पे बटे 2 भी था क्या कहीं पे, 1 सेकेंड, 24/55 है ना, तो 620 5 दूनी 10 0, 620 की 24 से गुणा करिए, तो यहाँ पे भी कुछ गड़बड़ आ रहा है, कहीं पे 2 की दिक्कत आ रही है। 700, 1 सेकेंड, ए और बी का रेशियो हो गया, कहता है ए प्रबंधक है, कुल लाभ का 20% अलग से मिलता है, ठीक है, दे दिया। फिर क्या कहता है, शेष को निवेशित पूंजी का अनुपात में बांट लेते हैं, शेष बचा कितना 4x/5, 5/11 इसको मिल गया, ये भी ठीक है। तो ये 4x/11 हो जाएगा आपका ए का, ठीक है। फिर यहाँ से x की वैल्यू जो है तुम्हारी, ये b की वैल्यू 4x/5, ओहो 4x/5 ठीक तो है, 4x/5 ठीक है। फिर इसका जो है, इसका 6/11 हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा आपका 6 चौक 24/55, ठीक है। x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए 93 के बराबर दिखाना पड़ेगा x/5 प्लस 4x/11 को, ठीक है। इसके बाद क्या हो जाएगा आपका, इस a के हिस्से को ये हो जाएगा 11×5 = 55, 5 11 और 4 15, 12 13 14, 15x बराबर ये हो जाएगा तुम्हारा 9300। तो 15 छिक्का 90, 15 दूनी 30, 620 और 55। क्वेश्चन में कोई ना कोई प्रॉब्लम आ गई है, बट इसका आंसर जो है लगभग आसपास में, ये थोड़ी कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन हो गई है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं इस क्वेश्चन को क्लियर करा दूंगा। ओके स्टूडेंट्स, बाय।